नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ जो विषय लेके आया हूँ वो है चंद्रखाना नंबर 6। चंद्रखाना नंबर 6 में जब होता है लाल किताब के अनुसार तो ये क्या प्रभाव देता है, क्या कैसे फल देता है, उस पर आज चर्चा करेंगे। जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जो लाल किताब में कोई भी ग्रह किसी खाने में होता है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वो खाने में कौन सा ग्रह की का खाना है, वहाँ उच्च नीच कौन होता है, सिग्निफिकेटर कौन है। तो उसके हिसाब से भी उन ग्रहों की स्थिति से उस खाने के ग्रह के बारे में हम पूरा जान सकते हैं। तो ये मैं अपने हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। जैसे चंद्रखाना नंबर 6 है। चंद्रखाना नंबर 6 खाना नंबर 6 बुध की ज़मीन है, बुध का घर है, पक्का घर है। और ये घर केतु को भी अलॉट हुआ हुआ है। राहु केतु की कोई राशियाँ नहीं, मगर केतु को छठा घर और राहु को 12वां घर लाल किताब ने दिया है। मगर केतु छठे घर में उसका अपना घर होते हुए भी यहाँ पे नीच होता है, और शुक्र भी इस खाने में नीच होता है। इसके बिल्कुल सामने केतु 12वें खाने में उच्च हो जाता है। तो ग्रामर में हम चंद्रमा को कैसे देखते हैं, यहाँ चंद्रमा उच्च होता है दूसरे घर में, चंद्रमा का अपना घर चौथा, चंद्र नीच होता है 8वें घर में, और केतु उच्च होता है जिसके घर में है ये, वो होता है 12वें घर में केतु उच्च। तो 2, 4, 8, 12 इन घरों में बैठे स्थिति या इन घरों की स्थिति के अनुसार ही चंद्र अपना फल देता है। जो 1941 की पंडित जी की किताब है उसमें पंडित ने जो चंद्र की चीज़ लिखी हुई है, सबसे पहले वो चीज़ लिखती है, और वो जो चीज़ होती है वो ग्रह के स्वभाव का भी वर्णन करती है और उपाय में भी वो काम आ जाती है। जैसे चंद्रखाना नंबर 6 के लिए पुरानी किताब में 1941 में पंडित ने लिखा है खरगोश। खरगोश का मतलब ये हुआ कि जैसे खरगोश चंचल पक्षी चंचल पशु है, चंचल एक पशु ही कह सकते हैं हम, छोटा सा बड़ा प्यारा पशु होता है ये खरगोश। लोग पालते भी हैं ऐसे। खरगोश जैसी सिफतें, जैसे मतलब गुण इस चंद्रखाना नंबर 6 में होते हैं कि व्यक्ति में होते हैं। जैसे खरगोश चंचल है, भागता दौड़ता रहता है, विश्राम कम करता है और भाग दौड़ में रहता है, क्योंकि छठा घर सफ़र का भी है, केतु का होने से सफ़र का भी है। ऐसा आदमी हो सकता है कि सफ़र को ज़्यादा पसंद करता हो, भाग दौड़ ज़्यादा पसंद करता। डरपोक भी होता है खरगोश, बहुत डरपोक और बहुत चौकन्ना। छोटी सी भी आहट को, वो थोड़ी सी भी आहट को एकदम से कैच करता है। तो खरगोश की तरह चौकन्ना भी हो सकता है, खरगोश की तरह डरपोक भी हो सकता है, खरगोश की तरह वो विश्राम भी ना करने वाला और हर दम चलने वाला। ऐसा ये खरगोश की सिफ्त होती है। अगर चंद्रखाना नंबर 6 में गलत साबित हो रहा हो या अशुभ साबित हो रहा हो तो आप खरगोश की सेवा या खरगोश पाल भी सकते हैं। और एक वहाँ पे लिखा हुआ है चंद्र ग्रहण का चंद्र, क्योंकि केतु घर छठा केतु का है, तो राहु केतु के घरों में चंद्र को ग्रहण खुद ब खुद लग जाता है। तो ग्रहण का चंद्रमा, चंद्र जब ग्रहण में होता है तो माता की सेहत पे ये विशेष असर डालता है, क्योंकि चंद्र माता का भी कारक है और चंद्र हमारे मन का भी कारक है। तो मन में उदासी या माता की सेहत के जो मतलब अशुभता है उसमें वो चंद्रखाना नंबर 6 से हम देखते हैं। अगर चंद्रखाना नंबर 6 में हो तो ये 2 अलामतें वहाँ पे होती हैं। अब आते हैं हम, अगर चंद्रखाना नंबर 6 में हो तो अगर अकेला हो तो ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा और जवानी उत्तम जाती है। खाना नंबर 6 में चंद्र को इतना बुरा नहीं लिखा गया, और बल्कि शुभ परिणाम देने वाला होता है, विशेषकर बुढ़ापे में, यानी कि आधी उम्र के बाद ये विशेष शुभ परिणाम देने लग जाता है। अगर खाना नंबर 4, 8, 12 ये शुभ हों या जैसे भी हों तो इन खानों का जो प्रभाव है 34 साल की आयु तक इंसान की ज़िंदगी में रहता है। 34 साल की आयु के बाद चंद्र अपना शुभ प्रभाव देने लग जाता है। चंद्र अगर कुंडली में छठे घर में हो और शुक्र मंदा हो तो इस व्यक्ति के ससुराल के लिए ये दुख देने वाला होता है, ससुराल के लिए कष्टकारी होता है। अगर बुध मंदा हो, खाना नंबर 6 में चंद्र हो, तो ये माता खानदान पर भारी होता है। माता खानदान और या उनके सदस्य मामा वगैरह पे इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। अगर केतु खराब हो, क्योंकि केतु के घर में है, तो पिता के खानदान को ये जो चंद्र है वो कष्ट देता है। इस प्रकार ये हम दूसरे ग्रहों के साथ भी जो भी ग्रह होता है उसको दूसरे ग्रहों की स्थिति से भी
इसका आंकलन करते हैं लाल किताब में। इसके बारे में अब लिखते हैं पंडित जी, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं की थी तो करके देख। ऐसे व्यक्ति को इसके करनी का फल एकदम से मिलता है, यानी कि कोई बुरा काम करे तो एकदम से बुरा फल, और अगर कोई अच्छा काम करे तो एकदम से अच्छा फल मिलता है। वैसे लाल किताब जो है वो कर्मों की थ्योरी को पे बहुत चलती है, बार बार लिखती है कि हम अपना चाल चलन ठीक रख के, अपना खान पान ठीक रख के, अपना व्यवहार ठीक रख के, और हम बुज़ुर्गों की सेवा या अपने रिश्तेदारी जो भी रिश्तेदार हैं उनका सम्मान करके हम ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। ये लाल किताब की धारणा है। तो यहाँ वो कहता है कि अगर बुरा कर्म करोगे तो उसका जो फल है वो इमीडिएट भुगतना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे से अच्छा व्यवहार करता है और बुरे से बुरा, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, जैसा मुंह वैसा थप्पड़, या जैसा आदमी इसके साथ व्यवहार करता है वैसा ही ये उसके साथ भी व्यवहार करता है। अगर मान सम्मान देखना हो, इस व्यक्ति का मान सम्मान कितना है, तो खाना नंबर 2 देखो, मान सम्मान खाना नंबर 2 से। अगर धन देखना है तो खाना नंबर 4 से। आयु देखनी है तो खाना नंबर 8 से, और बुढ़ापे का सुख और गृहस्थी देखनी है तो खाना नंबर 12 से। यानी कि 2, 4, 8, 12, अगर ये सब घर उत्तम हो तो ये सब चीज़ें, यानी कि धन, मान सम्मान और बुढ़ापे का सुख, ये सब अच्छा होता है। और 2, 4, 8, 12 अगर अच्छा हो तो चंद्र खाना नंबर 6 वाला व्यक्ति किसी तड़पते हुए व्यक्ति को, जो बीमारी से तड़प रहा हो, जो अंतिम सांस गिनता हो, उसको भी अगर ये पानी पिला दे तो वो स्वस्थ हो जाता है। ये भगवान ने इसको एक कुदरती देन दी है। बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो, और अगर चंद्र खाना नंबर 6 वो बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो, और माता का स्वास्थ्य खराब होता हो, तो इसमें पंडित जी लिखते हैं कि इस व्यक्ति को अपने पिता को अपने हाथ से दूध पिलाना चाहिए, या बृहस्पति की चीज़ें धर्मस्थान में दूध चावल देने से, या बृहस्पति की चने की दाल वगैरह देने से माता का स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाता है। अब इसके कुछ मंदे हालात भी हैं कि ये किन हालात में मंदे असर करता है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, 2, 4, 8, 12, क्योंकि दूसरे घर में चंद्र उच्च होता है, चौथा घर चंद्र का अपना है, 8वां आयु का घर है, और 12वां बुढ़ापे का या रात का सुख यानी कि गृहस्थी का घर है। अगर ये खाने मंदे हों तो पत्नी और संतान पर कष्ट, माता पिता दोनों के खानदान पे, माता का खानदान और अपना खानदान, पिता का खानदान, इन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव 34 साल तक लगातार रहता है। 34 साल के बाद इसमें घटना शुरू हो जाता है। अगर बुध खाना नंबर 2 या 12 में हो, चंद्र खाना नंबर 6 बुध खाना नंबर 2 या 12 में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर अपने जीवन से विरक्ति हो जाती है, या मतलब इतना डिप्रेस हो जाता है कि इवन आत्महत्या तक सोचने लग जाता है। मगर आत्महत्या का कारण गरीबी नहीं होती, गरीबी के कारण कभी आत्महत्या नहीं करता, किसी और इमोशनल इश्यूज़ पे आके वो आत्महत्या करने को भी तैयार हो जाता है, जब बुध खाना नंबर 2 या 12 में हो, चंद्र खाना नंबर 6 में हो। जब सूर्य खाना नंबर 12 में हो तो आप या इसकी पत्नी या दोनों को आंख का कष्ट रहता है, आंखों में कष्ट रहता है, या एक आंख विशेष तौर पे दोनों में से एक आंख जरूर कष्ट में रहती है। अगर मंगल खाना नंबर 4, 8 और बुध खाना नंबर 6 में हो तो माता या तो बचपन में गुजर जाती है इसके, अगर जीवित हो तो दोनों माँ बेटा दोनों दुखी रहते हैं। अगर मंगल खाना नंबर 6, 8, 12 में हो और बुध खाना नंबर 8 में हो, अगर मंगल यानी कि इसके साथ हो या खाना नंबर 8 या 12 और बुध खाना नंबर 8 में हो, तो जातक अल्पायु होता है, छोटी आयु होती है। और अगर माता जीवित रहे ऐसे व्यक्ति की इसके साथ रहती है तो दोनों ही बड़े दुखी रहते हैं। अगर केतु खाना नंबर 4, 6, 12 में हो तो रात को दूध पीना जहर के समान होता है। चंद्र खाना नंबर 6 वालों को वैसे रात को दूध पीना वर्जित है, रात को इन्हें दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि चंद्र ग्रहण का चंद्र है, और इनको अगर रात को दूध पीते हैं तो जो जहर के समान होता है। और पानी का दान, अगर ऐसा व्यक्ति जिसका केतु 4, 6, 12 में हो पानी का दान करे, और अगर खेती बाड़ी करता है वहाँ पे कुआं लगा के और उस कुएं का पानी दूसरे लोग इस्तेमाल करें, तो इसकी माता को या इसके धन को बड़ा प्रभावित करते हैं बुरे ढंग से,
उनके लिए अशुभ परिणाम होता है। मगर इसमें पंडित जी ने एक चीज़ लिखी है कि अगर आप पानी ही लगाना चाहते हैं या अगर समर्थ हैं, अफोर्ड कर सकते हैं चंद्र खाना नंबर 6 वाला, तो उसे किसी हॉस्पिटल या शमशान में एक नल वगैरह जरूर लगाना चाहिए। उससे चंद्र नंबर 6 अगर बुरे प्रभाव दे रहा है, अशुभ परिणाम दे रहा है, तो वो ठीक हो जाते हैं। अब इसमें उपाय क्या लिखा हुआ है कि धर्म स्थान में कभी कभी धर्म स्थान दूसरा होता है। चंद्र 6 है, 6 की दृष्टि 2 में भी जाती है। वैसे तो 6 में सिर्फ शनि की दृष्टि 2 में जाती है, मगर क्योंकि 2 में चंद्र उच्च होता है अपने घर में, तो चंद्र के मित्र ग्रह जो होते हैं सूर्य, मंगल, बृहस्पति, सूर्य का गुड़, मंगल की चीनी या शहद और बृहस्पति की चने की दाल, केसर वगैरह, हल्दी वगैरह, अगर आप कोई भी चीज़ मंदिर में रखते रहते हैं या सिर्फ मंदिर में जाके वैसे ही सिर झुकाते रहते हैं, तो ये इससे जो चंद्र का प्रभाव है बहुत बढ़िया होता है। रात के समय अगर सेहत के लिए दूध पीना भी पड़ जाए, कि अगर कोई दवा, कोई आयुर्वेदिक दवा या कुछ ऐसी है, या किसी आपको आदत है रात को दूध पीने की, तो उसको आप दूध का कलर चेंज करके, यानी कि कलर भी चेंज करना, ब्राउन करना उसको, या तो चाय की पत्ती या कॉफ़ी या बॉर्नवीटा डाल के। कई कह देते हैं कि इसको पीला कर लो, लाल, पीला लाल कुछ नहीं करना, ब्राउन, क्योंकि सूर्य की मदद देनी है चंद्र को, तो ब्राउन रंग का बॉर्नवीटा डाल के आप रात को दूध पी सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर रात को कोई दूध की बनी कोई डेयरी प्रोडक्ट भी आपने यूज़ करनी है, तो जैसे रसगुल्ला सफ़ेद है वो ना खाएं, गुलाब जामुन खा लें, ब्राउन होती है, या आइसक्रीम खाते हैं तो चॉकलेट आइसक्रीम खा सकते हैं आप, या पनीर खा सकते हैं, यानी कि दूध को फाड़ कर, फटा हुआ दूध, या दही जिसमें पानी ना हो, पानी यानी कि योगर्ट, जो दही को हम कपड़े से बांध के, मतलब दही का कर्ड से योगर्ट बन जाता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका भी रंग चेंज करके उसमें थोड़ी सी कोई मिर्ची वगैरह डाल के उसका रंग चेंज करके, या पनीर को आप वैसे भी ले सकते हैं। अगर पनीर लेना हो तो दूध फाड़ के या उसका पानी अलग हो जाता है, पनीर आप कैसे भी रात को कितना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार ये छोटी छोटी बातें या हिदायतें हैं जिससे अगर चंद्र खराब हो रहा हो खाना नंबर 6 में, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं या उसके अशुभ परिणामों से बच सकते हैं। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ फिर उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद।